Class 8th English Grammar Chapter 12. Make your own sentence by the words given below on the table in the room to the school. ये prepositional phrase हैं और जैसे कि हमने सेंटेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जिस का कंप्लीट मीनिंग होता है उसमें वर्ब भी होती है, वो सेंटेंस होता है. उसके बाद सेंटेंस का एक भाग क्लोज होता है, क्लॉज होता है. और जो फ्रेज होते हैं इनका कुछ मीनिंग तो होता है बट कुछ भी क्लियर नहीं होता. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये वही हैं, इनको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाएगा क्योंकि इनमें साथ में प्रीपोजिशन भी है. प्रीपोजिशन शो द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड इन सेंटेंस. प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन की सेंटेंस के अन्य शब्दों से कनेक्शन शो करते हैं. मीट मी एट द सिनेमा हॉल, द कैट वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर. ये जो एट है और बिहाइंड है ये दोनों प्रीपोजिशन है. रैक योर ब्रेन, बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू. बिसाइड का मतलब है नेक्स्ट टू, उसके बाद. आई सेट बिसाइड मिरिंडा और बिसाइड मीन्स इन एडिशन टू, और बिसाइड का मतलब इन एडिशन टू भी कि उसके साथ साथ ये भी. बिसाइड माई आंट माई ग्रैंड मदर इज आल्सो कमिंग टू चेन्नई. एडवर्ब. सम प्रीपोजिशन लाइक अप, अराउंड, थ्रो एंड ऑफ कैन एक्ट एज एन एडवर्ब इन सेंटेंस. कुछ प्रीपोजिशन है जैसे कि हमने एडवर्ब वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये चीज़ें आई थी और उसमें एनीवेयर इस तरह के वर्ड. लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो वर्ड है अप, अराउंड, थ्रो और ऑफ ये प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ होते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं. एन एडवर्ब मॉडिफाई ए वर्ब विच प्रीपोजिशन लाइक द ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है जो कि पूरे सेंटेंस के लिए प्रीपोजिशन का वर्क करता है. एडवर्ब. फैजर ब्रश्ड द डस्ट ऑफ द बुक्स. तो डस्ट ऑफ द बुक्स, ब्रश्ड वर्ब को कर रहे हैं, मतलब यहाँ प्रीपोजिशन की तरह है. ये ऑडिबल है पहले वाले सेंटेंस में और सेकंड वाले सेंटेंस में फैजर ब्रश्ड ऑफ वर्ब के तुरंत बाद आया है तो इसलिए एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है. द डस्ट फ्रॉम द बुक्स, यहाँ जो फ्रॉम वर्ड है वो प्रीपोजिशन की जगह यूज हुआ. ऊपर वाले सेंटेंस में वही ऑफ वर्ड है, प्रीपोजिशन की जगह यूज हुआ. नीचे वाले में एडवर्ब की जगह यूज हुआ है. Fill in the blanks with correct preposition. Choose from the boxes. The king have the doctor. The king gave the doctor a bag dash gold coins dash saving his daughter. Bag of gold coins for saving his daughter. We could not find chemist dash the main street. कहाँ पर? On the main street. All the books dash the series are meant for children. All the books in this series are meant for children. इस तरह से सही प्रीपोजिशन को फिल कीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन. उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हुए, आपको अपने माइंड से फिल करनी है. डियर ग्रैनी, आई वॉज थिंकिंग डैश यू ऑल डे टूडे. थिंकिंग ऑफ यू. डू यू नो वाई? लास्ट ईयर दिस टाइम, एट दिस टाइम. पर्टिकुलर स्पेसिफिकली समय की बात चल रही है तो एट आता है. और ऑन उस तरह से आता है कि कोई समय बताया जाए कि उसमें इतने बजे ये होगा, टाइम वगैरह में. दिस टाइम यू वर हियर विद अस. तो इनमें प्रीपोजिशन फिल करनी है. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन. इनमें भी प्रीपोजिशन फिल करनी है. सर्किल द करेक्ट प्रीपोजिशन. ए लॉन्ग टाइम. सिंस और फॉर का हमने टेंस वाले चैप्टर में रीड किया था. जहाँ कोई स्पेसिफिक टाइम दिया होता है वहाँ सिंस, और फॉर ड्यूरेशन वगैरह के लिए आता है. सिंस ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो इसमें जो भी सही है, नेक्स्ट में फॉर, सिंस में से डिकेड, इन द इंटरव्यू, इस तरह से इसमें सही उसको फॉर और सिंस में से सही को जो भी है उसको फिल करना है. फॉर और सिंस भी प्रीपोजिशन है. आर द अंडरलाइन वर्ड्स प्रीपोजिशन? राइट यस और नो. जो अंडरलाइन वर्ड है अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ वर्ड हैं जैसे अप है, अराउंड है, ये एडवर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं और प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ होते हैं. तो इसमें जो वर्ड जिनको अंडरलाइन किया गया आपको ये बताना है कि वो प्रीपोजिशन की जगह यूज़ हुआ है या एडवर्ब की जगह. यदि प्रीपोजिशन की जगह यूज़ हुआ है तो यस, नहीं तो नो लिखना है. डोंट लुक अप. तो क्या है कि ये एडवर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं है. वर्ब है लुक, उसके तुरंत बाद आया है. मेनू वेंट आउट.
टू डू सम गार्डनिंग, वेंट आउट, यहाँ एडवर्ब प्रीपोजिशन नहीं है, ये इस तरह से इनमें ही देखना है। मेक योर सेल्फ ए क्विक एंड हेल्दी स्नैक, हाउएवर फर्स्ट करेक्ट दिस रेसिपी, देयर आर एरर्स इन ईच सेंटेंस, अंडरलाइन द एरर्स एंड राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एरर है इन सेंटेंस में, उनको अंडरलाइन करना है और उसकी जगह करेक्ट प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। और क्या है कि ये रेसिपी है एक। प्रीपोजिशनल फ्रेज, A prepositional phrase is one which begins with preposition and consists of noun or a noun group. Preposition जो है preposition से शुरू होते हैं और उसमें उसके बाद उसमें होती है noun भी होती है, noun का group होता है, मतलब एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। Among friends, around your finger, through her hair, for my loving parents, by the garden gate, with me. सब में प्रीपोजिशन है स्टार्टिंग में और उसके बाद कुछ और वर्ड्स भी हैं जो कि नाउन है या प्रोनाउन भी हो सकते हैं, नाउन और ए नाउन ग्रुप, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। द इंडिकेटर कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई प्रीपोजिशन फ्रेज, अमोंग फ्रेंड्स, विद प्रीपोजिशन मी, नाउन या प्रोनाउन। द मॉडिफायर कैन बी डिटरमाइनर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जो मॉडिफायर है, जो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिटरमाइनर भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। प्रीपोजिशन फॉर मॉडिफायर माई लविंग और पेरेंट्स, नाउन या प्रोनाउन। मतलब मॉडिफायर हम उस वर्ड को कहते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के विषय में और ज़्यादा हमें बताए, तो ये मॉडिफायर हो गया। मॉडिफायर एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और डिटरमाइनर भी हो सकता है। जैसे नेक्स्ट में है बाय द, तो जो द है वो डिटरमाइनर है, गार्डन गेट। अंडरलाइन ऑल प्रीपोजिशन फ्रेजेस। गूगल डूडल्स, द ड्राइंग दैट आर सीन अंडर द गूगल, ये अंडर द गूगल लोगो, ऑन द गूगल होम पेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। माइंड boggler, your school is preparing for the annual sports day, here is the schedule for the practice of various event। समय दिया हुआ है कि भी इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद कंप्लीट द अनाउंसमेंट बीइंग मेड ओवर द इंटरकॉम द स्टूडेंट्स। जो नीचे उनको सेंटेंस के रूप में दिया गया है, इसको समय सही प्रीपोजिशन यूज करके ये टाइम इसमें फिल करना। फॉर्म फ्रेजेस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड हैं इनसे फ्रेज बनाने हैं। यूज द फ्रेजेस जैसे ऑन द रेलवे स्टेशन, इन द स्कूल बस, इस तरह से, और उनको नीचे फिल करना। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।